अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो उस रात उस घर से उस लड़की की डोली और मैयत एक साथ उठेंगे। तो फिर 2 महीने का इंतजाम कर। काम कर ले। क्योंकि मेरे होते हुए उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता।
जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ, आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की। तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ, आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की। तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ, आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की। तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ, आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की। तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी
आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ। आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की, तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ। आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की, तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ। आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की, तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ। आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की, तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ। आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की, तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि
जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ, आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की। तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ, आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की। तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ, आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की। तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ, आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की। तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी
आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ। आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की, तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ। आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की, तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ। आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की, तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ। आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की, तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ। आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की, तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि
जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ, आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की। तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ, आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की। तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ, आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की। तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ, आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की। तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी
आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ। आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की, तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ। आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की, तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जा नहीं सकता मैं अपने साथ। आपको पता है कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तमाम मुल्क की, तो मेरा अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उनका नहीं होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी का रुख करूँ। जर्मनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आने वाले दिनों में आप मुझे जर्मनी में देखेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा जर्मन फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो बात ये थी कि मेरे एक जर्मन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं वहाँ से सीधा सऊदी अरबिया पहुँच चुका हूँ। अब बात ये है कि सऊदीया में मैं क्या स्टे करूँगा ज़्यादा दिन या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में मैं जद्दा जाता हूँ और एक बार तो मैं रियाद में भी रुक चुका हूँ, लेकिन मुझे रियाद की आबो हवा बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि रियाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और मुझे खुशगवार मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सब जानते ही हैं कि मेरी बहुत सी आदतें हैं जिनको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी लाज़मी से साथ